हरे कृष्ण। आपके प्रश्न इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न का जो विचार मैंने रखा था उसी के अनुसार किसी ने आज व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछा है और उन प्रश्नों में उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से उनकी समस्या लिखी हुई है। वो क्या लिखा है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट में बता दूंगी, लेकिन उसके पहले थोड़ा उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ। हालांकि उनका ये प्रश्न व्यक्तिगत है, परंतु व्यक्तिगत होते हुए भी ऐसा एक सामान्य प्रश्न है जो सबके लिए उपयोगी हो सकता है। कुछ दिनों पहले वो मेरे पास अपनी कुंडली लेकर आए थे और उनकी जॉब की समस्या थी, तो उन्हें रत्न धारण करने के लिए मैंने बताया था और उसके अनुसार उन्होंने रत्न धारण भी कर लिया और उस रत्न का उनको प्रभाव भी अनुकूल हो गया, जॉब लग गई। परंतु अब समस्या ये है कि उन्होंने लिखा है कि जॉब तो लगी है परंतु वो टेम्पररी लगी है, परमानेंट के लिए वो क्या करें। तो उसके बाद फिर से एक बार उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मुझे परमानेंट के लिए भी कुछ उपाय दीजिए। तो उन्हें मैंने मंत्र दिया था और कहा था कि ये मंत्र आप आराम से या तो अनुष्ठान से करिए या काउंटिंग से करिए। तो उन्होंने वो मंत्र के बारे में मुझे लिखा है कि वो मंत्र बोलने में असमर्थ हो रहे हैं, तो मंत्र बोलने के बजाय कुछ और सुविधा ऐसे है क्या, कुछ और ऐसा उपाय है क्या कि जो मंत्र बगैर बोले मैं उस मंत्र का अनुभव ले सकूं या मंत्र का मुझे फायदा हो, लाभ हो। तो इसी प्रश्न को आज हम लेने वाले हैं। तो असल में ऐसी समस्या कई लोगों के साथ आती है कि बेटा ये पंखा बंद कर दे, इधर से। तो कई लोगों को ऐसी समस्या आ जाती है कि उनको अगर मंत्र दिया जाए तो वो मंत्र बोलने में असमर्थ हो जाते हैं। कई बार उसका उच्चारण सही नहीं होता या कई बार उसका जो जहाँ पे उसको कट करना चाहिए या जहाँ पर मंत्र को विसर्ग है, मंत्र को कहाँ खोलना है, कहाँ रुकना है, ये बातें अगर समझ में ना आए तो मंत्र का जो प्रभाव है वो सही तरीके से नहीं होता। इसलिए उनको मैंने पहले भी कहा था कि भाई आप एक बार मंत्र बोल के देखिए, आप अच्छी तरह से बोल सकते हैं तो इसका उपाय कीजिए। तो ऐसी समस्या जब सबके साथ आती है कि वो क्या करें कि मंत्र के बगैर उनकी समस्या हल होगी नहीं और मंत्र वो बोल नहीं पाते हैं, तो उसका मैं एक छोटा सा उपाय उनको बताना चाहती हूँ। और जो भी आगे भी जिनको भी ऐसी समस्या आती है उनको भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपको मंत्र बोलने में असुविधा होती हो तो आपको क्या करना है, उस मंत्र को एक कागज़ के ऊपर प्रिंट कर लेना है और उसको लेमिनेट कर लीजिए ताकि वो ख़राब ना हो। और लेमिनेट करके फिर उस मंत्र को आपके मंदिर में जहाँ भी आप मंत्र जप करने वाले हैं उस मंदिर में आप उसको रखें और उसकी तरफ आप देखते रहिए। और साथ में एक पानी का गिलास छोटा वो भर के रखिए जल का। और जब आप मंत्र को मन में बोलना है, आप भले मुंह से ना बोलिए ज़ोर से, उस मंत्र को देखते जाइए और मन के मन में बोलते जाइए। जितने भी बार मैंने आपको काउंटिंग के लिए बोला है उतने नंबर तक आप उसको बोलिए, मतलब मन के मन में उसको देखते जाइए। और जैसे जैसे आप उसको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे आगे आगे जितना आपका बढ़ते जाएगा वैसे वैसे वो अक्षरों की वजह से आपको उसका प्रभाव आँखों के ज़रिए आपके शरीर में वो आएगा और आपको उसका शुभ परिणाम मिलेगा। और एक दिन जब आप करेंगे तो उसका जो जल आपने रखा है उस जल को आप ग्रहण कर लीजिए। ऐसा रोज़ करना है। आप रोज़ बैठिए, साथ में पानी का ग्लास रखिए और वो मंत्र को देखिए, मन के मन में उतने बार उसको बोलिए और फिर वो जल धारण कर लीजिए।
मैं पूरी तरह विश्वास के साथ कहती हूँ कि ये उपाय आप करेंगे तो मंत्र आपको पूर्ण सहयोग देगा और मंत्र का पूर्ण लाभ आपको होगा। हालांकि जो कुछ ज्ञानी लोग ऐसे भी हैं जो शायद इसके ऊपर कहेंगे कि मंत्र बोले बगैर उसका प्रभाव कैसे होगा, परंतु मैंने इस बात का अनुभव किया है और इसी वजह से मैं इस अनुभव को आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इनको भी यही उपाय बता रही हूँ कि आपको जो समस्या आ रही है बोलने की, तो आप इस समस्या के लिए बिल्कुल भी चिंतित न होइए। आप उस मंत्र को देखकर उसका जल पीजिए। अब आगे मैं एक और इसके साथ बता रही हूँ कि जैसे एक दूसरा उपाय भी बता रही हूँ कि मान लो आपको वो लिखकर और पढ़ने में भी, मन के मन में बोलने में भी अगर आपको समस्या आती है या आप नहीं बोल पाते हैं, तो आपको क्या करना है, उसकी रिकॉर्डिंग कर लेनी है। जैसे मान लो मैंने किसी को मंत्र दिया तो मैं अपने खुद उनको रिकॉर्डिंग करके उनको दे दूँगी। जैसे मैं जिसके बारे में ये बात चल रही है उन्हीं को मैं कह रही हूँ कि आप मेरे पास ऑफिस में आइए, मैं आपको वो मंत्र रिकॉर्ड करके दे दूँगी। उस रिकॉर्ड को आप सुनेंगे, मंत्र को सामने रखेंगे, उसको देखते जाएंगे और कानों से रिकॉर्डिंग सुनते जाएंगे। जितनी बार रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे, जितने काउंट के हैं उतने आप सुन के बाद में वो जल धारण कर लीजिए। पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ आपको इसका अवश्य लाभ होगा। तो आज हमने इस मंत्र के लिए जिन्होंने प्रश्न पूछा था उनको हमने बताई है ये बात और आशा करती हूँ कि उसको इनका लाभ अवश्य होगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको अगर ऐसी मंत्र की समस्या आ रही हो तो वे भी इस उपाय को अवश्य करके देखिए, उनको भी लाभ अवश्य होगा। और बाकी जैसे और किसी को अगर प्रश्न पूछने हैं तो व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरे सामने दिख ही रहा है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और किस तरह आपको लिखना है वो भी स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आप जो लिखोगे वही सामने दिखाया जाएगा और वही मैं बोल के आपको बताऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।